लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराते हैं। आज हमारी टीम आ पहुंची है एक ऐसे विश्रांति साधक के पास, एक ऐसे अनूठे आश्रम के पास, जहां पर मैं बात करूं पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसका नाम है गांव देवता। उसी देवता के अंदर ऐसे दिव्य महान संतों के दर्शन हो रहे हैं, एक ऐसी दिव्य आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। जैसा कि आप साक्षात देख सकते हैं, यहाँ पर भोले बाबा को विराजमान कर रखा है और उनके सानिध्य में हमारे सेवक जी हैं। मैं उनसे, सर, मैं आचार्य विजय सेवक, मेरे सभी प्रियजनों को, सभी आत्मनों को, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं और ये आदि योगी महादेव भोलेनाथ जो यहाँ विराजित हैं, इन्हीं की छत्र छाया में और इन्हीं के प्रताप से ये एक सुंदर सा आश्रम निर्मित हुआ है, जिसका निर्माण पिछले 5 महीने से शुरू किया था और अब ये संपूर्णता पे है। कल 22 मार्च रविवार को वंदनीय संत महात्माओं के सानिध्य में इसका शुभारंभ करेंगे। उनके सुंदर प्रवचनों से, उनके आशीषों से और आने वाले सभी प्रिय मित्रों को उनका धर्म लाभ जो मिलेगा, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। ये विश्रांति आश्रम, जिसका गूढ़ार्थ ही यही है कि हर व्यक्ति को यहाँ विश्राम मिले। जो भी व्यक्ति यहाँ आए वो अंदर के एक शांति को महसूस करे, इसलिए यहाँ पर योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाएगा। यहाँ हर दीवार, हर पत्ता ये कहेगा कि जितना भी कोलाहल है वो थम जाए, जो भी बाहर की समस्याएं हैं उनको यहाँ विश्राम मिले, निजात हो और हमेशा लहलहाता रहे आपका जीवन। इसलिए ये स्थान आप सबको समर्पित है। और आप जैसे जो प्रिय लोग हैं जो इसको बहुत प्रचारित भी कर देते हैं, उनका बहुत साधुवाद की हर गली, हर गुच्छे में, हर व्यक्ति तक इस स्थान की बात पहुंच जाए और आमंत्रण पहुंच जाए और आकर सभी लोग यहाँ पर जो भी है वो सब प्राप्त करें और अपने जीवन को सुंदर, स्वच्छ और शांत बनाएं। बस इसी माध्यम से और इसीलिए ये इस जगह का निर्माण किया गया है। जैसा कि आपने बड़े मधुर शब्दों में बताया कि आज की इस युवा पीढ़ी की हम बात करें, लगातार लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, शांति नहीं है। इस शांति को एक, यानी कि एक अनूठा स्थान देने के लिए व्यक्ति को कहाँ शांति मिले? लोग जाते हैं संतों के पास। संतों के पास ऐसी कौन सी पारसमणि होती है जिससे कि संत के मिलने के बाद वो व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है? क्या कहना चाहेंगे? पारसमणि उस ईश्वर ने सभी को दी है, संत उसको पहचान लेते हैं, बाकी लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और जो पहचान लेता है वो भीतर से शांत हो जाता है। इतनी सी बात है कि ये आंखें खिड़कियां हैं, आंख खुली है तो संसार और आंख बंद है तो सार। और जब व्यक्ति बैठ जाता है आंख बंद करके तो उसको सार समझ में आ जाता है, उसको उस पारसमणि के दर्शन हो जाते हैं। ईश्वर को हम बाहर खोजते फिरते हैं, वो हमारे भीतर है, हर कण कण में विराजित है, कण कण में विराजमान है। हम में भी उसकी एक दिव्य करण प्रवाहित होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको जागृत नहीं कर पाते हैं। और मेरे पास लोग आते हैं तो बात करते हैं मेडिटेशन की, तो कहाँ से शुरू करें? तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ बैठना सीख लो। जिस दिन हम बैठना शुरू कर देंगे वो अपने आप प्रकट होता है। ये जो कचरे से भरा हुआ हमारा चित्त है, इसको खाली करना मात्र है, अंदर जो भरेगा वो ईश्वर ही भरेगा। इसलिए सिर्फ हम उसकी याद में बैठें तो वो ही बरसता है और फिर अंदर से हम विश्राम पा जाते हैं और उस पारसमणि के दर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल सादा और सरल शब्दों में समझा दिया
कि उस पारस मणि के दर्शन किस तरह से किए जाए, क्योंकि लगातार लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, लेकिन शांति कहाँ मिले? शांति क्या संतों के पास मिलेगी? लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा, इस विश्रांति के अंदर यहाँ पर आपको, मुझको ऐसा लगता है, यहाँ जैसा मैं शाम का अनूठा एक रहस्य देख रहा हूँ, एक अनुभव देख रहा हूँ कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कारण है। जो स्वामी जी का भी आना हुआ यहाँ, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपको इस जगह पर एक बार आकर के विजिट करना चाहिए। स्वामी जी के जो प्रवचन हैं उनसे अवगत होना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो ये ज़माना है किस तरीके से बदल रहा है और लोगों का मूड भी किस तरीके से बदल रहे हैं। क्यों स्वामी जी, क्या कहेंगे? ये जो भाग दौड़ है, जो गति हम देख रहे हैं, बहुत तेज गति है, लेकिन जाना कहाँ है शायद ये किसी को पता नहीं। एक अंधी दौड़, एक भयंकर प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति लगा है। उसको जो इस भारतीय और सनातन संस्कृति के दिव्य गुण थे, जो विज्ञान था इसके पीछे, वो कहीं खो गया है और वो उस अंधी दौड़ में अपने आप को भी कहीं ना कहीं भूल सा गया है। और जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान लेगा कि मैं कौन हूं, मेरा यहाँ क्या उद्देश्य होने का, तब तक वो भीतर से शांत नहीं होगा। धन बहुत कमा लेगा, संपत्ति बहुत कमा लेगा, और हम देख भी रहे हैं लोगों के पास आज बहुत धन है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो शांति की है, कि शांत नहीं है व्यक्ति। हर व्यक्ति अंदर से कहीं टूटा सा महसूस करता है। हमने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। हम ये जितने भी डिजिटल साधन है, मोबाइल है, उसी में अपना वक्त जो है जाया करते रहते हैं, इसलिए हम एकाकी हो गए। दो चीजें होती हैं कि एक तो एकांत में रहना और एक एकाकी हो जाना। एकांत में रहने में बड़ा आनंद है, लेकिन एकाकी होने में दुख है। आज हर व्यक्ति अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहा है। घर में रहते हुए भी 4 लोग हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल पे हैं, इसलिए कहीं वो बिखरा बिखरा सा हो गया है। तो इस दौड़ से अपने आप को बचाने के लिए, अपने दर्शन खुद के करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, ताकि हम शांत हो सके भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। जो ये आश्रम का कल भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, ये एक आचार्य विजय सेवक जी द्वारा एक अनूठा एक पहल है। इसमें सर्वधर्म समागम कल जो होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और बाहर से आए और पूजनीय संतों के प्रवचन सुनकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये कल का जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ पर सभी मजहबों के संत यहाँ पर होंगे जिनके प्रवचन पहुँचेंगे। उर्दू के बहुत बड़े शायर और लेखक यहाँ पर होंगे, उनके द्वारा उद्बोधन यहाँ पर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो इसका उद्देश्य है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक माहौल है इस समय, उस माहौल को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए 4 लाइनें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आचार्य जी यहाँ से मोहब्बत की बयार शुरू करेंगे। इस इलाके को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि जो एक माहौल जो होना चाहिए वो माहौल वापस यहाँ पर लौटेगा। हमारी जो एक तहजीब है यहाँ की, हिंदू मुस्लिम की, वो एक बहुत अच्छा माहौल था। यहाँ पर सभी लोगों के बीच एक प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, वो कहीं हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, वो वापस यहाँ पर कायम होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कल होने वाले इस कार्यक्रम में तमाम मेरे इलाके के जो लोग हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूं। भूमि पर एक बहुत ही अनूठा आश्रम और विश्रांति के नाम से प्रख्यात ये धर्म सभा का आयोजन जो आप सबके सामने हो रहा है, इसमें सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को एक संदेश जाएगा कि भाईचारा इस मेवात के क्षेत्र में, इस हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, विश्व में एक भाईचारे की संदेश के रूप में हम यहाँ सभी लोगों को एकत्रित हो रहे हैं। उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करेंगे।
और इस गांव की नाम देवता है, और देवता के नाम से जैसे कुछ देवता हमारे यहाँ पधारने वाले हैं, इन सब का हम स्वागत करेंगे। और कल कि अपने आप को जानिएगा, अपनी आत्मा को चेतन करिएगा। यहाँ मैं बात करूँ अलवर से महज करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भव्य आश्रम, मैं खैरथल से बात करूं, आप स्टेशन से आना चाहते हैं तो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भव्य आश्रम। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आना चाहते हैं तो स्वामी जी 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर मात्र ये स्थान है। यहाँ पर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। लगातार इस चैनल के माध्यम से स्वामी जी के प्रिय वचनों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और 22 मार्च 2026 वार की हम बात करें तो रविवार के दिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कृपा करें और उस दिव्य सत्संग का आनंद लें। उस दिव्य महान भूतिया जो आएंगी उनके प्रिय वचनों का भी आनंद लें और अपने जीवन को साकार करें। जय राम जी की। आप सभी का जीवन बहुत ही सुंदर बने, आनंद हो। ओम शम ओम शांति।